लेट्स डिस्कस द टॉपिक ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, जिसे हम हिंदी में आर्द्रता भी बोलते हैं। तो हवा में जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट है, जो भी पानी की बूंदों की मात्रा जो प्रेजेंट है एयर में, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और वहीं अगर जो वाटर वेपर का जो पोटेंशियल है। हाय एवरीवन, लेट्स डिस्कस द टॉपिक ह्यूमिडिटी, जिसे हिंदी में आर्द्रता भी बोलते हैं। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? हवा में जो भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, जो भी नमी जो हवा में मौजूद होती है, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। और अगर जो एयर है उसकी पूरी क्षमता के हिसाब से वाटर वेपर अगर उसमें शामिल है, मौजूद है, तो उस कंडीशन में उसे सैचुरेटेड एयर कहेंगे। मतलब इससे ज़्यादा नमी जो एयर है वो अब अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो उस कंडीशन में उस एयर को कहेंगे सैचुरेटेड एयर। जो ह्यूमिडिटी होती है वो 3 टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? जो भी एक गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना वेट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वाटर वेपर का जो वेट प्रेजेंट है उसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहेंगे। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर की बात हो रही है, जो कि एक 3 डायमेंशनल है, तो ये मीटर क्यूब है। इसे मीटर क्यूब में मेजर करेंगे और वेट को हम ग्राम में मेजर करेंगे, तो इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी? ग्राम पर मीटर क्यूब। एक गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना वेट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो हो जाएगी आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है? ये रेशियो होता है मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट, मतलब कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर वेपर प्लस मास ऑफ एयर। जब एयर और वाटर वेपर दोनों के मास को ऐड करके जब हम डिवाइड कर देंगे, तो जो हमें ह्यूमिडिटी मिलेगी वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिलेगी। तो रेशियो है मास ऑफ सिर्फ वाटर वेपर का मास, जो कि ग्राम में मेजर होगा, अपॉन मास ऑफ एयर प्लस वाटर वेपर। सो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम प्लस ग्राम बाय केजी। And the third type is relative humidity, and it is also very important and it has wide practical use. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? वो रेशियो होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है और कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर सैचुरेशन होने के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब कितना वाटर वेपर और रिक्वायर्ड होगा कि जो एयर होगी वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड हो जाएगी। मतलब अगर 50% ऑफ वाटर वेपर उसमें प्रेजेंट है, तो हमें 50% और चाहिए, तब जाके एयर जो होगी वो फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगी। मतलब उस पॉइंट के बाद उससे ज़्यादा और जो मॉइस्चर है वो एयर कैरी नहीं कर पाएगी। तो उस ह्यूमिडिटी को हम जो मेजर करेंगे उसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहेंगे, और इसकी यूनिट होती है परसेंटेज में। सो दैट वॉज अबाउट द ह्यूमिडिटी। सो डेफिनेशंस के साथ आप इसकी यूनिट भी ज़रूर याद रखें। थैंक यू।